क्या कभी ऐसा लगा है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन अंधकार से घिर गया है? भ्रम, चिंता और अंदर का डर, जैसे कोई राहु आपके मन को निगल रहा हो। लेकिन क्या होगा अगर एक ऐसा प्रकाश हो जो कभी ढके ही नहीं, कभी रुके ही नहीं? नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम्। कल्पना कीजिए एक ऐसा चंद्रमा जो कभी अस्त नहीं होता, जिसे कोई ग्रहण नहीं लगता, जिसे कोई बादल नहीं ढक सकता। वह चंद्रमा है प्रभु का दिव्य मुख, जो आपके मन के अंधकार को पल भर में मिटा सकता है। यह श्लोक हमें बताता है कि असली अंधकार बाहर नहीं है, हमारे भीतर है, और असली प्रकाश भी हमारे ही भीतर है। जब हम जिनेंद्र प्रभु के गुणों का स्मरण करते हैं तो वह प्रकाश जागृत होने लगता है, और फिर कोई राहु, कोई संकट हमें छू भी नहीं सकता। इस श्लोक के नियमित पाठ से मन का भ्रम और चिंता दूर होती है, मानसिक शांति और स्थिरता मिलने लगती है, नकारात्मक विचार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति बढ़ती है। इसीलिए इस श्लोक का पाठ हमें करना चाहिए। अगर आप भी अपने जीवन के अंधकार को मिटाना चाहते हैं तो इस श्लोक को रोज श्रद्धा से पढ़ें और याद रखें, जब भीतर का चंद्रमा जागता है तब कोई अंधकार टिक नहीं सकता। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर करें, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। हे प्रभु, मोह रूपी महान अंधकार को नष्ट करने वाला आपका मुख कमल सदा उदित यानी जागृत रहता है। वह कभी भी राहु या किसी संकट के मुख में नहीं आता, अर्थात राहु द्वारा ग्रसित नहीं होता, और न ही बादलों के कर्मों से ढका जाता है। आपका अनुपम कांति वाला मुख कमल संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाले एक अनोखे यानी अपूर्व चंद्रमा के समान शोभायमान हो रहा है। इससे लाभ क्या होता है? तो देखिए, यह श्लोक भ्रम, अवसाद, चिंता और मति भ्रम को दूर कर सकता है। इसकी साधना हमें श्रद्धापूर्वक पाठ से करने से मिलती है, मन में शांति और संतोष भी मिलने लगता है। अब देखते हैं शब्दशः अर्थ। तव मुखाब्जम, हे जिनेंद्र प्रभु, आपका मुख कमल अनल्प कांति यानी शाश्वत कांति वाला है। जगत विद्योतयत, अपूर्व शशांक बिंबम यानी सृष्टि को प्रकाशित करने वाला अपूर्व चंद्र बिंब है। वारिदानाम यानी बादलों से, राहुन गम्य का अर्थ है किसी राहु से ग्रस्त न होने वाला। नित्योदयम का अर्थ है हमारे जन्म के साथ ही, जो दूध और पानी की तरह हमारे साथ रहता है, वह मोह महांधकारम यानी मोह रूपी अंधकार, मिथ्यात्व रूपी अंधकार जो हमें संसार में घुमाता है, उसको दलित यानी नष्ट करने वाला आपका मुख कमल। तो यहाँ पर नित्योदयम दलित मोह महांधकारम का अर्थ लेना चाहिए कि हमारे जन्म के साथ दूध और पानी की तरह जो मिथ्यात्व रहता है, जो मोह रहता है, वह नष्ट करने वाला हे जिनेंद्र प्रभु आपका मुख कमल। तव वदनस्य शोभा विभ्राजते, ऐसे आपके मुख चंद्रमा की कांति सदैव शोभायमान है। यहाँ पर आचार्य मानतुंग जी कह रहे हैं कि जब तीर्थंकर 4 घातीय कर्म की पूर्ण निर्जरा करते हैं तो ज्ञानावरण कर्म के पूर्ण क्षय से जो केवल ज्ञान होता है वह अनंत ज्ञान होने से तो दिव्य होता ही है, साथ ही दर्शनावरण कर्म के पूर्ण क्षय से अनंत दर्शन
मोहनीय कर्म के पूर्ण क्षय से अनंत सुख और अंतराय कर्म के पूर्ण क्षय से तीर्थंकर के अनंत वीर्य हो जाते हैं, यानी वे अनंत वीर्य के धनी हो जाते हैं। पहले ही उनका शरीर वज्र वृषभ नारा सहनन का होने से अपूर्व होता ही है, अब तो जो दिव्यता उनमें उत्पन्न होती है वह तो अलौकिक ही होती है। वही दर्शाने के लिए इंद्र मानस्तंभ की रचना करते हैं, जिससे प्रतीत होता है कि तीर्थंकरों से कोई श्रेष्ठ नहीं है। चतुर्थ काल की दिव्यता और भव्यता का अनुभव हम इस श्लोक के माध्यम से देख रहे हैं। इसीलिए हमें भक्तामर स्तोत्र के श्लोक का स्वाध्याय करते रहना चाहिए, जिससे हमें कवियों के मन का उत्कृष्ट भाव का पता चलने लगता है, जो पुण्यबंध का कारण है। यह पुण्यबंध हमें अशुभ उपयोग से बचाता है। यद्यपि हम इस पुण्यबंध से मोक्ष तो नहीं पा सकते, पर संसार में हमें जिसमें सुख लगता है वह सुख तो हम पाते ही हैं। इसीलिए हमें भक्तामर स्तोत्र के श्लोकों का पाठ अर्थ से सहित, यानी अर्थ समझकर करना चाहिए। जय जिनेन्द्र।